वक्त का फैसला। हे रघुनंदन, आपके श्री कमलवत चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। हे दीन दयाल, दुखियों का सहारा, हे जीव जंतु के पालनहार, आपके श्री कमलवत चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। सबके भला करे प्रभु, सबके कल्याण करे प्रभु। मोहन ने भगवान को प्रणाम किया। मोहन के माँ बेटे बहू को भगवान को प्रणाम करने की सीख देती रहती थी। मोहन, जल्दी उठ बेटे, सब्जियां के ठेले लगाने हैं। उठ गया हूँ माँ। तो चल बेटे, खेत से सब्जियां भी तो तोड़नी है। हाँ चलो माँ, मोहन के पत्नी ने बोली। सुनिए जी, घर में दाल नहीं है, क्या बनाऊं? कुछ भी बना दो, आज बाजार से दाल लेते आऊँगा। मोहन और उनकी माँ जल्दी से खेत से सब्जियां तोड़कर लाए। माँ, मैं जल्दी से दातुन कर नहाकर आता हूँ। ठीक है बेटे, जल्दी आना। मोहन के माँ ने बोला, तब तक मैं ठेले पर सब्जियां लगा देती हूँ। नहीं माँ, मैं लगाऊंगा सब्जियां, आप रहने दो। मोहन नहा धुल कर आया और मिट्टी के बर्तन में चिड़ियाओं के लिए पानी रखा, दाना बिखेरा, तब स्वयं खाना खाया। मोहन के घर में माँ और उनकी पत्नी रहती थी। उन लोगों का खर्च जैसे तैसे चल रहा था। अच्छी बात ये थी कि वे लोग सात्विक विचार के थे। राम रजा में राजी रहना, जितना है उतने में संतुष्ट रहना, खुश रहना और जितना हो सके दूसरों का सहायता करना दैवी विचार के थे। मोहन ठेले पर सब्जियां अलग अलग लगाई। माँ, जा रहा हूँ बाजार। ठीक है बेटा, माँ ने बोला। बेटा, झूठ मत बोलना, भगवान को स्मरण करते हुए सब्जियां तौलना। ठीक है माँ, मोहन पड़ोस के तरफ जाते हुए बोला। चलो सोहन, बाजार चलो। पड़ोस वाली चाची ने बोली। मोहन, सोहन तो कब का बाजार चला गया है। चला गया है, ठीक है चाची, चलता हूँ। मोहन बाजार पहुंचा तो सोहन की सब्जियां खूब बिक रही थी। बासी और ताज़ा मिलाकर सभी को ताज़ा बोलकर बेच रहा था। मोहन के पास ग्राहक आया तो मोहन ने बोला, यह सब्जी ताज़ी है और यह सब्जियां कल की है। ग्राहक बोला, ठीक है, ताज़ी वाली तौल दो। मोहन ने ताज़ी सब्जियां तौल दी। सच बोलने के कारण मोहन के पास कम ग्राहक आते थे। थोड़ी देर बाद फिर एक ग्राहक आया। मोहन ग्राहक से बोला, चाचा, ये सब्जी ताज़ा है और ये सब्जियां कल की है। चाचा, ये कल वाला भी सब्जियां ले लीजिए, कुछ पैसे कम करके दे दूंगा। मोहन की ईमानदारी से प्रसन्न होकर ग्राहक ने बोला, ठीक है बेटे, 1 किलो भिंडी तौल दो। इसी प्रकार मोहन के पास जो भी ग्राहक आते तो वह उन्हें ईमानदारी से सब्जियां बेचता। मोहन के पास कम ग्राहक आते फिर भी वह खुश रहता और भगवान को धन्यवाद देता। बगल में सोहन की सब्जियां खूब बिक रही थी, क्योंकि वह झूठ बोलकर सभी सब्जियों को ताजी कहकर बेचता। एक बार किसी ग्राहक के न रहने पर सोहन ने बोला, क्यों मोहन, खूब बिक रही है न सब्जियां? मोहन ने बोला, खूब तो नहीं, लेकिन थोड़ी बिक रही हैं सब्जियां। सोहन ने बोला, तू जितना धर्मात्मा बन रहा है, तेरा ऐसा ही हाल रहेगा। सोहन ने बोला, मुझे देख, ताजी बासी एक में मिलाकर बेच रहा हूँ, सब सब्जियां बिकने वाली है मेरी। मोहन बोला, भाई, तुम्हारा मन मान रहा है तो तुम बेचो, मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा। माँ ने यही सिखाया है। सोहन की सारी सब्जियां बिक गई
सोहन घर जाने लगा और मोहन के तरफ मुस्कुराकर देखा। व्यंग भरी नज़रों से देखता हुआ घर जाने लगा। मोहन कुछ देर और बाजार में रुका और सब्जियां बेचता रहा। कोई गरीब आ जाता तो थोड़ी सब्जियां ऐसे ही दे देता। थोड़ी देर बाद मोहन भी घर आ गया। रोज ठेले लगाना और सब्जियां बेचना ऐसे ही रोज बीतने लगा। एक दिन सोहन की सब सब्जियां बिक गई, लेकिन मोहन की बोहनी भी नहीं हुई और वापस आने का समय हो गया। सोहन जल्दी जल्दी घर आ गया। मोहन घर के तरफ ठेले लाते हुए मन में भजन गुनगुनाने लगा। सीताराम 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 कहिए, जेहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में।